हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लैंपर, पीक डिटेक्टर और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के। तो मैंने तीनों टॉपिक आपको करा दिए प्रीवियस लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का था, उससे पहले पीक डिटेक्टर सर्किट मैंने कराया था, उससे पहले क्लैंपर सर्किट मैंने आपको कराया था। तो तीनों कंसेप्ट हमें आते हैं। इन तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो रैंडम ब्रांचेस के हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी एक ब्रांच का लिया, क्योंकि क्वेश्चन की ब्रांच से मतलब नहीं है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। हमें कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट ईसी 2015 का है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो ही रहा होगा साइड में। ये ऐसा कुछ कैपेसिटर दिया हुआ है ना, इसके बाद यहाँ पर एक डायोड दिया हुआ है, और एक डायोड ऐसे दिया हुआ है डायगनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद नीचे एक कैपेसिटर दिया हुआ है कुछ ऐसे, ए बी वी ए बी, इसके अक्रॉस इसकी वैल्यू 0.5 माइक्रो फैरेड। दिस डायोड इज D2, दिस डायोड इज D1। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है 1 माइक्रो फैरेड दी हुई है, प्लस माइनस इनपुट हमें दिया हुआ है 50 साइन ओमेगा टी का इनपुट हमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसमें हमें पूछा क्या है, वी ए बी की वैल्यू पूछी है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वी ए बी की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले काम करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। रीड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना, बस जैसा सर्किट है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पैरेलल में डायोड है, दिख रहा है साफ हमें, तो मैंने इसके साइड में ही डायोड बना दिया। इसके बाद हमारे पास एक और डायोड है ऐसे, और कैपेसिटर आ गया जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ वी ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है। ये D2, D1 0.5 माइक्रो फैरेड, दिस इज़ 1 माइक्रो फैरेड, और ये प्लस माइनस वी इनपुट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को ना, अगर आप जो प्रीवियस कंसेप्ट मैंने बताए हैं, अगर वो कंसेप्ट नहीं किया होगा, नहीं किसी ने किए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में टाइम लग सकता है। टाइम कैसे लग सकता है, इनपुट वेवफॉर्म 50 साइन ओमेगा टी, पहले ये पता लगाना है कि कौन सा सर्किट है, कौन सा, ये तो पता लग रहा है वोल्टेज मल्टीप्लायर है, क्यों दो सर्किट ऐड हो रहे हैं, ये कोई ना ये कोई क्लैंपर सर्किट है एक, और ये कोई एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली इसको कन्वेंशनल तरीके से आप सॉल्व करोगे, जिसमें टाइम लगेगा। बट क्योंकि हमने अपना पिछला टाइम इतना अच्छा जो कंसेप्ट सीखने में लगा है, उसको हम यूज़ करेंगे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे। प्रॉपर सॉल्व करने का मतलब हो गया कि हमने जो प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट सीखे हैं वो ज़ीरो है, मतलब उन कंसेप्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे। कंसेप्ट ज़ीरो होते हैं अगर हम उसको एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो इस सर्किट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक क्लैंपर सर्किट है, एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। कैसे पता, किसी भी सर्किट में अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो वो एक पीक डिटेक्टर सर्किट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस सर्किट में हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं ना, वी ए बी कैपेसिटर के अक्रॉस ही तो है। इस सर्किट में हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, दैट मीन्स ये एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। इस सर्किट में देखो, इस डायोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेके इस सर्किट को एज ए इनपुट दे रहे हैं। इस सर्किट में हमने इनपुट दिया और इस डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रही है वो हम एज ए इनपुट इस सर्किट को दे रहे हैं। दैट मीन्स हम आउटपुट इस सर्किट में इस डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं, और जिस भी सर्किट में डायोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं वो सर्किट कौन सा होता है, क्लैंपर सर्किट होता है। मुझे ये नहीं पता है कौन सा क्लैंपर है, पीक नेगेटिव क्लैंपर है कि पॉजिटिव क्लैंपर है, ये हम अभी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने रटा नहीं है, कुछ भी हमने रटा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कौन सा क्लैंपर है। फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मेरा पी टर्मिनल है डायोड का, ये एन टर्मिनल है। ट्रिक क्या थी, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा मार्क वो लगाएंगे, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। पी एन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करना सबसे पहला काम होना चाहिए आपको सर्किट को देखने के बाद, अगर आपको कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं दी है। कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं दी है, दैट मीन्स कैपेसिटर की पोलैरिटी में ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, वरना कैपेसिटर की पोलैरिटी क्वेश्चन में दी होगी। अगर नहीं दी है तो उसका मतलब आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करनी है बिल्कुल सही तरीके से। तरीका मैंने आपको बता दिया, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे, पी एन पॉजिटिव नेगेटिव मैंने लगा दिया। कैपेसिटर
चाहे वो पीक डिटेक्टर सर्किट हो चाहे वो क्लैम्पर सर्किट हो, हमें ये पता है कैपेसिटर की चार्जिंग वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज कितना होता है, वीएम। तो कैपेसिटर पीक डिटेक्टर सर्किट में भी और क्लैम्पर सर्किट में भी हमेशा वीएम वैल्यू तक चार्ज होता है। तो एक कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, वीएम तक चार्ज होगा। ठीक है, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, प्लस माइनस वी आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किट में केवीएल लगाऊं तो यहाँ पे देखो माइनस इनपुट देन माइनस वी एम देन प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, वी इनपुट प्लस वी एम, इतना हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट आ गया जो मैं डायोड के अक्रॉस ले रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख देते हैं कैसे, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट कितना है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 50 ही वी एम है। ये आउटपुट हमें इस क्लैम्पर सर्किट के अक्रॉस मिल रहा है। पॉजिटिव क्लैम्पर हमें समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है। ठीक है, ये एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। ये वाला हमें पता है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट किस में लेते हैं, पीक डिटेक्टर सर्किट में। इस सर्किट का आउटपुट हम इस सर्किट को एज ए इनपुट दे रहे हैं। ये एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। पता कैसे लगेंगे कि कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो इस पीक डिटेक्टर सर्किट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे, ये पीक डिटेक्टर सर्किट मैंने एज ए इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया, खाली इस सर्किट को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है। देखो अगर मैं इसको इन पे एक इनपुट दे रहा हूँ, मैं इनपुट इसको दूंगा, एक साइनसॉइडल इनपुट दे लेता हूँ। मैंने इसको एक साइनसॉइडल इनपुट दिया कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो डायोड की जो पोजीशन है उसके हिसाब से जैसे ही मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट आएगा, डायोड के इस टर्मिनल पे P है, इधर N है, P के पास हायर पोटेंशियल होगा और इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो कैपेसिटर के पास 0 वोल्ट होगा। दैट मीन्स N के पास 0 वोल्ट होगा, P के पास कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। दैट मीन्स जो हमारा डायोड है वो कंडक्ट कर जाएगा, डायोड कंडक्ट कर जाएगा तो कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इनपुट से, और कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इनपुट से विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसका मतलब कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाएगा, और एकदम से चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी, इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वी एम। कैपेसिटर के पास वी एम वोल्टेज हो जाएगी। कैपेसिटर के पास वी एम वोल्टेज होगी, पॉजिटिव वी एम होगी। इसका मतलब ये कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, पॉजिटिव। अगर कैपेसिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज होती, माइनस वी एम होती, तो कैपेसिटर ये कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट होता है, नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। बट इस टाइम कैपेसिटर के पास पॉजिटिव वोल्टेज है, क्यों, क्योंकि वो इसी रीजन में चार्ज हो रहा है। इसी रीजन में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के पास पॉजिटिव वोल्टेज है, और जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज होती है वही हम आउटपुट से लेते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वही हमारा आउटपुट होता है ना पीक डिटेक्टर सर्किट में। इसका मतलब पॉजिटिव आउटपुट है पीक डिटेक्टर सर्किट में, पॉजिटिव आउटपुट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है ये वाला। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख दूँ। ठीक है, अब देखो कितना ईजी हो गया। कन्वेंशनल अगर हमें ये पता लग गया ना ये कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कितना ईजी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखें ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, पॉजिटिव क्लैम्पर है तो 50 साइन ओमेगा टी की वेवफॉर्म कुछ ऐसी होती है ना हमारी, ये -50 ये 50 साइन ओमेगा टी की वोल्टेज है, ये इनपुट है हमारा, दिस इज इनपुट। जब ये इनपुट इस पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट को मिलेगा तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट करेगा क्या, इस वेवफॉर्म को अपवर्ड शिफ्ट कर देगा, तो वेवफॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कुछ वेवफॉर्म हो जाएगी जिसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 100 वोल्ट। ये वेवफॉर्म जीरो रेफरेंस लेवल से अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब इसकी पीक वैल्यू 100 वोल्ट हो जाएगी, और ये 50 वोल्ट है हमारा ये वाला पॉइंट,
और ये 0 वोल्ट है, और ये वेव फॉर्म ऐसे बन जाएगी पॉजिटिव क्लैम्पर से बाद। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ये वाली है, यहाँ पर जो वेव फॉर्म है वो ये वाली है। इसके बाद पीक डिटेक्टर सर्किट को हम ये वाला इनपुट दे रहे हैं, जो हमारे पास ये वाला इनपुट आया, जो ये वाला इनपुट है, ये जो वेव फॉर्म है ये है वी आउटपुट की, जो है वी इनपुट प्लस वी एम। ठीक है, ये वेव फॉर्म इस वी इनपुट प्लस वी एम के, दैट मीन्स 50 साइन ओमेगा टी प्लस 50 की। अब यही वाला जो वेव फॉर्म है ये हम पीक डिटेक्टर को एज ए इनपुट दे रहे हैं। पीक डिटेक्टर कौन सा है? पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है। पॉजिटिव पीक डिटेक्टर क्या करेगा? इस वेव फॉर्म की पॉजिटिव पीक को पकड़ेगा और वही आउटपुट में दे देगा। इस वेव फॉर्म की पॉजिटिव पीक कौन सी है? ये। और इस पीक की वैल्यू क्या है? 100 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटर पर जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वी ए बी, वो कितनी मिल रही है? 100 वोल्ट। और यही आपका आंसर है। ये आंसर आप देख के ना 2 मिनट भी नहीं, 5-6 सेकंड में निकाल सकते थे इस आंसर को देख के। थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ा क्योंकि मुझे समझाना था, बट जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसमें कुछ नहीं करना, बस क्लैम्पर सर्किट निकालना है। कौन सा क्लैम्पर सर्किट है? ये वाला सर्किट निकालना है। कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है? आधा काम क्या, 90% काम तो यहीं पर खत्म हो गया। बस उसके बाद देखना है क्लैम्प कैसे कर रहा है सर्किट को, और निकाल देना आउटपुट। कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे मार्क करनी है। उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। ठीक है, वो 100 वोल्ट आंसर हमारा आ गया है इस केस में, इस कैपेसिटर के आउटपुट। ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे मार्क करनी है, और कौन सा सर्किट क्लैम्पर सर्किट है, कौन सा सर्किट पीक डिटेक्टर सर्किट है। बहुत ईजी है। क्लैम्पर सर्किट में डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, और पीक डिटेक्टर सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। इतना तो पता लग गया कि क्लैम्पर सर्किट है, पीक डिटेक्टर सर्किट है। पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करेंगे। कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे मार्क करेंगे? डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। डायोड किससे कैपेसिटर की तरफ अगर हम गए तो पहले डायोड के टर्मिनल पी आ रहा है, फिर आना है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क हो गई। उसके बाद यहाँ पे केवीएल लगा के देख लेंगे कि कौन सा क्लैम्पर सर्किट है। यहाँ पे केवीएल लगाया तो हमें पता लगा ये एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है, जो वेव फॉर्म को, इनपुट वेव फॉर्म को पॉजिटिवली क्लैम्प कर रहा है, ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी पता लग गया। इसके बाद ये वाली वेव फॉर्म हम एक पीक डिटेक्टर सर्किट को दे रहे हैं, और वो पीक डिटेक्टर सर्किट पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है। दैट मीन्स वो इस वेव फॉर्म की पॉजिटिव पीक को पकड़ेगा और आउटपुट को दे देगा। इस वेव फॉर्म की पॉजिटिव पीक है 100 वोल्ट, इसलिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बार देखते हैं। क्या एक्स्ट्रा बार देखते हैं? अगर मैं वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ना बता के वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लेता, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आप बता देते। क्यों? हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो वीएम होगी। यहाँ पर मेन बात क्या आती है कि वीएम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वीएम या नेगेटिव वीएम। देखो, इसके लिए आपको क्लैम्पर सर्किट की वर्किंग में जाना पड़ेगा। देखो, अगर ये मेरे पास इनपुट है ना, ये ऐसे, ये मेरे पास 50 साइन ओमेगा टी का इनपुट है। ठीक है, ये +50, ये -50, ये 50 साइन ओमेगा टी का इनपुट है, और ये मैं क्लैम्पर सर्किट को दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्लैम्पर सर्किट में जो मेरा एन है वो इनपुट से कनेक्टेड है, जो मेरा पी है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, एन इनपुट से कनेक्टेड है। दैट मीन्स एन पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट से कनेक्टेड होगा। जैसे ही इनपुट के पॉजिटिव साइकिल होगी, एन के पास हायर पोटेंशियल होगा, और इनिशियली डायोड ओपन होगा। और डायोड कब तक ओपन रहेगा? जब तक एन के पास लोअर पोटेंशियल नहीं आ जाता। लोअर पोटेंशियल एन के पास कब आएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही एन के पास लोअर पोटेंशियल आएगा, डायोड कंडक्ट कर जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर को पाथ मिल जाएगा चार्ज होने के लिए, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर चार्ज कहाँ होगा? इस सेक्शन में चार्ज होगा, जो कि एक नेगेटिव सेक्शन, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। और इस सेक्शन में चार्ज होने के पास कैपेसिटर के पास जो वैल्यू आएगी वो -Vm आएगी। तो इसलिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो -Vm होगी। ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ों को अगर समझोगे तो अगर आपके पास MSQ भी आता है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आप सिर्फ वर्किंग समझोगे कि ठीक है ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकता था, मैं आपको इसके अक्रॉस आउटपुट बताता और आगे चल लेता। बट इसमें एक और चीज़ थी छोटी सी, क्योंकि पता है इस बार जो गेट का एग्जाम पैटर्न है वो पूरा ही चेंज हो चुका है, पूरा ही चेंज हो चुका है। मतलब उसमें MSQ एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने, जो जेई मेंस वगैरह में आता था। MSQ से क्या मतलब है? एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपने तीनों या दोनों ऑप्शन राइट किए हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, वरना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर 2 ऑप्शन पूछ लिए
आपसे कॉम्बिनेशन में 3-4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे दिए और इस कैपेसिटर, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपसे आउटपुट पूछ लिया और आपको ये तो पता लग गया बट ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि क्लैम्पर सर्किट के बेसिक्स नहीं पता, क्लैम्पर सर्किट की वर्किंग नहीं पता, तो आप फंस जाओगे। तो एमएसक्यू के लिए अगर आपको रेडी होना है तो हर कंसेप्ट को, जैसे मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कराया कुछ मतलब इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स या कहीं से ऐसा कुछ नहीं कराया कि जो आपको समझ ना आए। बट डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आप उन कंसेप्ट को बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि बुक से पढ़ के कॉम्प्लिकेटेड अपने कंसेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड बनाना एक डिफरेंट बात है और एक कंसेप्ट को इजी तरीके से सीखना एक डिफरेंट बात है। मैंने आपको सिखा दिया क्लैम्पर सर्किट की वर्किंग, आपका बहुत इजीली क्लैम्पर सर्किट आ जाएगा। बट अगर आप मुझसे नहीं सीखते वो या खुद से ट्राई करते पढ़ने का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आती है और वो उसको क्रंच, उस कंसेप्ट का क्रंच निकालने में डिफ़िकल्टी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप चीज़ों को बेसिक तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे समझना, तो आपसे एडवांस लेवल पे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ ले जाएं आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ना ही बीच में से स्टार्ट किया है, बिल्कुल मिडिल में से शुरू किया है पढ़ना, और फिर आप आगे आगे जा रहे हैं। जो एडवांस कंसेप्ट हैं वो बेसिक्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आपने मिडिल से पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए कभी कभी जब मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो कुछ लोगों को वो लेक्चर बोरिंग लग सकता है। क्यों? उनको लगता है कि ये चीज़ उन्हें आती है, बेसिक आते हैं, मैं जल्दी से फटाफट फटाफट आगे बताऊँ और आगे बढ़ूँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इंसान को भागना चलना सीखना चाहिए, फिर भागना दौड़ना सीखना चाहिए, फिर उड़ना सीखना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उड़ने का ट्राई करेंगे तो पक्का गिरेंगे। ठीक है? जिन लोगों को उड़ना आता भी है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मेरे को सब लोगों को लेके चलना है। जिन लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक पढ़ा ही नहीं है, मुझे उन लोगों को भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना है इस लेक्चर सीरीज़ में। जिन लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ABC भी नहीं आता वो भी इस लेक्चर को देख के क्लिपर क्लैम्पर सर्किट के मास्टर हो सकते हैं। उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्लिपर क्लैम्पर सर्किट, डायोड के बेसिक, जो मॉड्यूल 1 मैंने कराया है। तो मुझे उन लोगों को भी ध्यान में रखना है जिनको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आता। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वो एडवांस जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा या कंसेप्ट कराऊंगा तो उसका वेट करें। जिन लोगों को नहीं आता वो स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देखें। ठीक है, इतना कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं अब रब कर रहा हूँ और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, जो अगर मैं मतलब आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल करा दूँ और नॉर्मल कंसेप्ट करा दूँ तो उससे आपके MCQ तो निकल जाएंगे, बट MSQ निकालने के लिए आपको बेसिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब वो वाला टाइम गया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा के गेट निकाल लोगे। गेट निकालने के लिए अब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो पहले से ट्रेंड चलता आ रहा है गेट का, वो IIT बॉम्बे ने ब्रेक कर दिया है मेरे ख्याल से। इस साल का जो एग्ज़ाम आएगा वो अच्छे लेवल का आ सकता है, क्योंकि कंसेप्ट में भी चेंजेस आए हैं, पेपर के पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, और ये सही भी है। ठीक है, तो चीज़ों के बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो MSQ आ जाए या NA टाइप आ जाए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर खाली क्वेश्चन सॉल्व करने पे जोर देना है तो उसमें खाली MCQ सॉल्व हो पाएंगे, MSQ नहीं हो पाएंगे। और पता है कंपटीशन किन लोगों के बीच है? जो लोग MSQ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो MSQ सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। MCQ तो सारे ही कर लेंगे, जो टॉप मोस्ट जिनके बीच कंपटीशन होगा ना, वो सिर्फ वही लोग होंगे जो MSQ सॉल्व कर पाएंगे। MSQ वही सॉल्व कर पाएगा जिसको बेसिक्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट EEE 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा होगा, मैं एक बार सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। इट इज़ अ वोल्टेज डबलर सर्किट। ये दिया हुआ है कि वोल्टेज डबलर सर्किट है। इफ़ स्विच क्लोजेज एट t=0, RL इन्फिनिटी दिया हुआ है। फाइंड द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालनी है। RL की वैल्यू इन्फिनिटी दी हुई है और एक हमें स्विच दिया हुआ है यहाँ पर कुछ ऐसे, देन एक कैपेसिटर दिया हुआ है, देन हियर इज़ अ डायोड, देन यहाँ पर एक डायोड, दूसरा डायोड है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर।
ये एक RL लोड रेजिस्टेंस, ये जो कैपेसिटर है ये C2, दिस डायोड इज D1, दिस इज D2, C1। ये जो स्विच है ये t इक्वल टू 0 पर क्लोज होगा और इनपुट हमें दिया होगा 5 sin ओमेगा t। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट हमें निकालना है, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस हमें आउटपुट निकालना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट पूछा है तो दैट मीन्स ये वाला सर्किट तो हमें पता लग रहा है कौन सा सर्किट है, कौन सा है, पीक डिटेक्टर सर्किट, क्योंकि क्लैंपर सर्किट में तो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट हम निकालते नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट किस में निकालते हैं, पीक डिटेक्टर सर्किट में। ठीक है, तो इस सर्किट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कैसे, एक ये सर्किट हो गया, एक ये सर्किट हो गया। ठीक है, देखो इस सर्किट को अगर मैं देखूं, ये वाला जो सर्किट है लेफ्ट हैंड की तरफ, इसमें हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो सर्किट है क्लैंपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट लिख देता हूँ, दिस वन इज क्लैंपर सर्किट। ठीक है, मुझे पता है ना क्लैंपर सर्किट क्या होता है, जिस सर्किट में डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं वो क्लैंपर सर्किट होता है। ठीक है, ये वाला जो सर्किट है इसमें हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, दैट मीन्स ये एक पीक डिटेक्टर सर्किट है। ठीक है, ये क्लैंपर सर्किट, ये पीक डिटेक्टर सर्किट, मुझे नहीं पता कौन सा क्लैंपर सर्किट है, मुझे नहीं पता कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, कैसे पता लगेगा, जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लेंगे। पहले तो देखो एक काम करो, क्योंकि ये ट्रांजिएंट तो है नहीं, तो टी इक्वल टू टी 0 टाइम से पहले से कोई मतलब नहीं है, टी 0 पे क्लोज हो रहा है तो इसको स्विच को क्लोज कर दो, ट्रांजिएंट नहीं है ना ये, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन ढूंढना है, वो तो बस ऐसे ही दे दिया, टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है तो उसके बाद स्टडी करना है, स्टडी स्टेट में स्टडी करना है हमें, तो स्टडी स्टेट बना दिया, स्विच क्लोज कर दिया, कनेक्टेड हो गया इनपुट कैपेसिटर से, सर्किट से। अब देखो डायोड का टर्मिनल, दिस वन इज पी, दिस वन इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क कर रहे हैं, कैसे मार्क करेंगे, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे, पहले क्या आ रहा है एन और फिर पी, दैट मीन्स नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, मार्क होगी पोलैरिटी। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी कैपेसिटर के पास, वी एम, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, इस वाले लूप में केवीएल लगा दो, माइनस वी इनपुट प्लस वी एम प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0, दैट इज वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट माइनस वी एम। देखो आउटपुट हमारा क्या आ गया इस सर्किट का, इस वाले सर्किट का आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी एम, दैट मीन्स इनपुट में हम एक नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव डीसी वैल्यू कौन सी है, माइनस वी एम, माइनस वी एम को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये कौन सा सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेगेटिव क्लैम्पर के, नेगेटिव क्लैम्पर में क्या करते हैं, एक इनपुट में जो भी सर्किट इनपुट में एक नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर रहा है वो एक नेगेटिव क्लैम्पर होता है, तो ये एक नेगेटिव क्लैम्पर है, मुझे ये क्लैम्पर पता लग गया नेगेटिव क्लैम्पर है। ठीक है, नेगेटिव क्लैम्पर मुझे पता लग गया। इसके बाद मैं अगर इस सर्किट को देखूं, मुझे नहीं पता है कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, इतना पता है पीक डिटेक्टर सर्किट है, कौन सा है, इसके लिए देखो डायोड कनेक्टेड है इनपुट से, यहाँ पर अगर मैं एक साइनोसॉइडल इनपुट दूँ, साइनोसॉइडल इनपुट देने के बाद डायोड, ये मैंने एक साइनोसॉइडल इनपुट दिया, ठीक है, डायोड इनिशियली जब मेरा साइनोसॉइडल इनपुट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, डायोड का ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, डायोड का एन टर्मिनल कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से, डायोड का एन टर्मिनल अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो डायोड होगा ओपन सर्किट और कैपेसिटर कनेक्ट नहीं हो पाएगा इनपुट से। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, डायोड का एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और इनिशियली कैपेसिटर 0 वोल्टेज होता है, जैसे ही डायोड का एन टर्मिनल नेगेटिव हाफ साइकिल से कनेक्टेड होगा तो एन टर्मिनल पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा और पी पर 0 वोल्ट हो जाएगा। 0 वोल्ट तो पहले से ही था, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था ना, तो 0 वोल्ट होता, बट इसका मतलब क्या हुआ, एन पर लोअर पोटेंशियल, पी पर हायर पोटेंशियल। ये कंडीशन बताती है हमें कि जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट होते ही कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाएगा इनपुट से, और जैसे ही इनपुट से कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो वो चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होगा इस साइकिल में। मैंने बताया था आपको पीक डिटेक्टर सर्किट का सारा ऑपरेशन एलैबोरेट करके बताया था, यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में।
यहाँ से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -Vm। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। क्यों? कैपेसिटर के पास जो वैल्यू होती है वही वो आउटपुट पे देता है और वही वो पीक डिटेक्टर सर्किट होता है। अगर वो पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और वो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट होगा। अगर वो नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, इसका मतलब उसके पास नेगेटिव वोल्टेज होगी और वो नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट होगा। इस सर्किट में अगर हम देखें तो कैपेसिटर नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है, इसका मतलब उसके पास नेगेटिव वैल्यू होगी और नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट होगा। यहाँ पर मैं नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट लिख देता हूँ। ये नेगेटिव क्लैम्पर, ये नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, इनपुट क्या है हमारे पास? इनपुट है हमारे पास 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 -5। ठीक है, ये इनपुट है हमारे पास। इस इनपुट को मैंने नेगेटिव क्लैम्पर में दिया। नेगेटिव क्लैम्पर क्या करेगा, इस वेव फॉर्म को नेगेटिव डायरेक्शन में क्लैम्प कर देगा। दैट मीन्स जीरो रेफरेंस लेवल से नीचे शिफ्ट कर देगा। और जब इस वेव फॉर्म को जीरो रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये कुछ ऐसी वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ऐसी वेव फॉर्म बन जाएगी जिसकी नेगेटिव पीक जो होगी वो होगी -2 Vm, दैट मीन्स -10। ठीक है, ये -10 हो गया। इसके बाद ये जो इनपुट है, ये जो वेवफॉर्म है, ये मेरा वी आउटपुट 1 है। वी आउटपुट 1 कौन सा, जो मैं इस सर्किट क्लैम्पर सर्किट के अक्रॉस आ रहा है, जो मेरा क्लैम्पर सर्किट के अक्रॉस आउटपुट आ रहा है वो ये वाला आउटपुट है। इस आउटपुट को मैंने एक नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट में दिया और नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट करेगा क्या, इस वेव फॉर्म की नेगेटिव वैल्यू को पकड़ेगा और आउटपुट पर उसको शो कर देगा। इस वेव फॉर्म की नेगेटिव पीक कौन सा है, इस वेव फॉर्म का नेगेटिव पीक कौन सा है, -10। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये कैपेसिटर क्या करेगा, -10 तक चार्ज होगा और जिस वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज होगा वही वैल्यू आउटपुट पर दे देगा। आउटपुट यही है ना, हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट निकाला ना, ये वाला वी आउटपुट। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट होगा वही मेरा आउटपुट है। और ये नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट करेगा क्या, नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेगा और इसको आउटपुट पे शो कर देगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या, -10 वोल्ट। दैट मीन्स मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, -10 वोल्ट। ये आउटपुट है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। समझ आया? हमें बस ये पता लगाना था कि ये कौन सा क्लैम्पर सर्किट है, ये कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है। साइनसॉइडल इनपुट है, ये नेगेटिव क्लैम्पर है, इसने इसको नीचे क्लैम्प कर दिया। इसके बाद यही इनपुट, यही जो वेव फॉर्म है, ये हमने नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट को दी। अब नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट क्या करेगा, इस वेव फॉर्म का नेगेटिव पॉइंट पकड़ेगा, उसको आउटपुट पर शो कर देगा। नेगेटिव पॉइंट क्या है, -10, तो आउटपुट पे कितना आ जाएगा, -10। आंसर आ गया इसका। अगर इसी क्वेश्चन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज पूछा होता, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वो क्या होता, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये एक नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है, तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में ये वाला कैपेसिटर पॉजिटिव Vm तक चार्ज होगा, तो Vc1 कितना हो जाएगा, +5 वोल्ट। क्यों, इस क्लैम्पर सर्किट में जो कैपेसिटर है वो पॉजिटिव Vm तक चार्ज होगा ना। Vm की वैल्यू क्या है, 5, तो पॉजिटिव Vm कितना हो गया, +Vm, तो +5 वोल्ट, +5 वोल्ट तक ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, उसका आउटपुट ये होगा। ये वाला जो आउटपुट है Vc1 है, Vc2, ये Vc2 है ना, हाँ ये Vc2 है और ये Vc1 है। Vc2 कितना है, -10 वोल्ट, Vc1 कितना है, 5 वोल्ट। तो ये रहा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाना था। तो कुछ भी नहीं है, बेसिक बस कंसेप्ट वाला ध्यान रखना, जिसमें कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करनी होती है। कैपेसिटर की पोलैरिटी अगर आपको मार्क करनी आ गई तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इजीली आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं रेज कर देता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गेट EC 2016 का क्वेश्चन दिया हुआ है। गेट EC 2016 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइड में शो कर रहा हूँ, सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ।
ये कैपेसिटर दिया हुआ है इधर, बीच में वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, और नीचे एक और डायोड दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर दिया हुआ है। ओके, ठीक है। यहाँ पर 10 साइन ओमेगा टी का इनपुट है। दिस डायोड इज D1, दिस डायोड इज D2। ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है RL। और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट निकालना है, V आउटपुट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायोड D1 D2 आइडियल एंड बोथ कैपेसिटर आर आइडेंटिकल। जब दोनों कैपेसिटर ये आइडेंटिकल हैं, द प्रोडक्ट RC इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट ऑफ AC वोल्टेज। देखो इसने ना इसमें ये एडमिट किया हुआ है कि जो RC है ये R और C का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स टाउ जो है टाइम कांस्टेंट RC वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट वेवफॉर्म की टाइम से। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया था कि टाइम कांस्टेंट से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 100 मिली सेकेंड हो गया, और इनपुट जो है उसका टाइम कितना हो गया, T इनपुट 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 100 मिली सेकेंड चाहिए, बट मेरे पास इनपुट वोल्टेज की जो टाइमिंग है वो है 20 मिली सेकेंड, तो कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं पाएगा। तो बस इसने ये दिया है कि टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारा, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम लगेगा अगर वो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो, इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है तो। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, वी आउटपुट पूछा है हमारा, ठीक है। देखो ये डायोड है, सबसे पहले क्या करना है, कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करनी है। अगर कैपेसिटर की पोलैरिटी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी में क्वेश्चन छुपा हुआ है। कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे मार्क करेंगे, दिस टर्मिनल इज P, दिस टर्मिनल इज N। डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। क्या पहले क्या आ रहा है, PN, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसी अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। सेम इसमें डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। ये क्या है, P टर्मिनल, ये क्या है, N टर्मिनल। डायोड से कैपेसिटर की तरफ गए तो PN आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कैपेसिटर कितनी वैल्यू तक चार्ज होता है हमें पता है, VM तक चार्ज होता है, VM। आउटपुट क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही आउटपुट है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही आउटपुट है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, जो चार्ज इस कैपेसिटर के पास है, जो चार्ज इस कैपेसिटर के पास है, इन चार्ज का एडिशन ही हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। V आउटपुट जो है वो VC प्लस VC, ये जो VC है ये वाला है, ये वाला कैपेसिटर, और ये जो VC है ये वाला कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के पास अगर देखें जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास अगर इस वाले लूप में मैं KVL लगाऊं, इस वाले लूप में अगर KVL लगाऊं, KVL, तो देखो प्लस VM, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस VM माइनस VM प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0, V आउटपुट इक्वल्स टू VM माइनस VM, V आउटपुट इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये मेरा आंसर है, ठीक है। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क की, उसके बाद इस वाले लूप में मेरे को आउटपुट निकाला ना, इस वाले लूप में KVL लगा दिया। KVL लगाने के बाद मुझे पता लगा आउटपुट तो मेरा भी 0 वोल्ट है। देख के भी पता लग रहा है जो वोल्टेजेस हैं वो अपोजिट पोलैरिटी में ऐड हो रही हैं। अपोजिट पोलैरिटी में जब वोल्टेज ऐड होती है तो उसका जो आंसर होगा वो तो 0 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, 0 वोल्ट आ रहा है आंसर, ठीक है। MCQ के लिए इतना काफ़ी है, बट क्योंकि हमें अपने आप को MSQ के लिए भी रेडी करना है
तो MSQ के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट देखने पड़ेंगे। कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट देखने पड़ेंगे, ये देखो, ये क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और इस डायोड की जो ओरिएंटेशन है, जो पोजीशन है, वो मैं इसको ऐसे लगा दूं, तब कुछ हुआ क्या? क्या होगा? कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। कैपेसिटर की पोलैरिटी जो पहले थी उससे चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? अब अपोजिट हो जाएगी। अब मेरे पास एन टर्मिनल है ये, पी टर्मिनल है ये। अगर मैं डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाऊंगा तो पहले एन और फिर पी, दैट मीन्स नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। जो पहले मेरी पोलैरिटी थी वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले नेगेटिव आ जाएगा और फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पहले नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया। ऊपर वाले तो सेम रहेगी, ऊपर वाले की मैंने डायोड की ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, बस नीचे वाले की चेंज की है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पर हमारा वी आउटपुट जीरो आया था वहाँ पर खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत सोच के चलना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। ये डायोड हमने चेंज किया, क्या हो गया? पोलैरिटी चेंज हुई। अब अगर मैं दोबारा इसमें केवीएल लगाऊं, केवीएल लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले ऐसे ही देखो, जो वोल्टेज है प्लस माइनस ऐसे एडिशन ऐड हो रही है वोल्टेजेस। इसका मतलब क्या है? जो आउटपुट होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा और अलग अलग पोलैरिटी में ऐड हो रही है वोल्टेज, तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया? 2VM हो गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा केवीएल लगा के देख लो। VM माइनस VM प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। इस वाले लूप में केवीएल लगाया, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एम प्लस वी एम इक्वल्स टू वी एम। वी आउटपुट इक्वल टू 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 10, दैट मीन्स 20 वोल्ट। ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने मॉडिफाई किया है, पहले वाले क्वेश्चन का नहीं, ठीक है। और क्या चेंज हो सकते हैं इसमें? मैं अगर इस डायोड की पोजीशन भी चेंज कर दूं, अलग से बना दूं क्या? नहीं, इसमें देखो, आप नोट करते रहना ना, मैं इरेज कर रहा हूँ तो आप नोट कर लेना पहले ही उसे, ठीक है। ये जो डायोड की अगर मैंने पोजीशन दोबारा चेंज कर दी, अब इसमें ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है। डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, एन पी, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट हो गया। यहाँ पर नेगेटिव आना था और यहाँ पर पॉजिटिव आना था। नीचे वाले की वही है, ऊपर वाले की चेंज कर दी। अब नीचे वाले की ऊपर वाले चेंज कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा इसमें वो लगाओ, केवीएल लगाओ। केवीएल मैं दोबारा लगाऊंगा, माइनस वी एम, इसके बाद प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो वोल्ट। और ये हमें दिख भी रहा है, जो वोल्टेजेस ऐड हो रही हैं माइनस प्लस माइनस करके ऐड हो रही हैं। सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है सेम पॉइंट पे, तो इसका मतलब इनका जो एडिशन होगा वो ज़ीरो होगा। आउटपुट पे ज़ीरो ही हमें दिखाने वाला है, वी आउटपुट पे हमें ज़ीरो ही दिखाने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद एक केस हो गया जो क्वेश्चन में दिया था, दोनों डायोड एक तरफ थे, एक केस हो गया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ तीसरे केस में। एक बार यहाँ पर ये तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर इस डायोड की पोजीशन ऐसी रहने देते हैं और इसकी चेंज कर देते हैं दोबारा। ये एक नया केस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये नया केस बन जाएगा, जितने अभी तक केस बताए हैं तीसरा केस है। एक क्वेश्चन में केस दिया हुआ था, दो मैंने उसके बाद बता दिया, तीसरा बता रहा हूँ। दैट मीन्स टोटल 4 केस हो जाएंगे हमारे पास। इस डायोड में अगर हम दोबारा ऐसे देखें, इसकी पोलैरिटी मैंने दोबारा चेंज कर दिया, दिस इज पी, दिस इज एन, दैट मीन्स प्लस माइनस। इसकी पोलैरिटी, कैपेसिटर की पोलैरिटी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस माइनस होने के बाद मैं इसमें दोबारा लगाऊं तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस वी एम, केवीएल लगा रहा हूँ, प्लस वी एम प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस टू वी एम, वी आउटपुट इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि वी एम हमारा 10 वोल्ट है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे चेंज हो सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बात करनी है तो देखो,
पहले इस वाले सबसे लास्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ। इस वाले केस में ये जो मेरा डायोड है ये ऐसे कनेक्टेड है, इसको मैं टेन साइन ओमेगा टी का इनपुट दूंगा। टेन साइन ओमेगा टी का इनपुट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो टेन साइन ओमेगा टी को जैसा दिखेगा ये 10 -10 टेन साइन ओमेगा टी का इसको इनपुट दूंगा एंड मेरा कनेक्टेड होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल से कनेक्टेड होगा और डायोड ओपन सर्किट होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। जैसे ही नेगेटिव हाफ में आएगा तो डायोड कनेक्टेड हो जाएगा इनपुट से, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि एन के पास हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, पी के पास जीरो वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली जीरो वोल्ट से चार्ज है। कैपेसिटर अनचार्ज है, इसके मतलब उसके पास जीरो वोल्टेज होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में एन के पास नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, पी के पास जीरो वोल्ट हो जाएगी, डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। डायोड शॉर्ट सर्किट होने के बाद कैपेसिटर इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा माइनस वी वाली वैल्यू से। कैपेसिटर इस ड्यूरेशन में चार्ज हो जाएगा मेरा, ये वाला कैपेसिटर। इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले केस की। केस सी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वाले केस में डायोड मेरा चार्ज हो जाएगा। डायोड चार्ज हो जाएगा, वीसीटी के पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यहीं पे लिख देता हूँ, देखो वी सी एट 3T/4। ये 3T/4 वाला पॉइंट होगा ना, नोट्स खोल के देखो, अपने नोट्स खोल के देखो, क्लैम्पर सर्किट के पीक डिटेक्टर सर्किट के पीक डिटेक्टर सर्किट में इस पॉइंट पर 3T/4 वाली वैल्यू है टाइम की। तो 3T/4 पर मेरे पास कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितनी हो जाएगी, -10, ठीक है। इसके बाद इस वाले कैपेसिटर में, इस वाले सर्किट में देखो केस सी के लिए, इस वाले सर्किट में अगर हम देखें डायोड का पी टर्मिनल इनिशियली हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये वाला डायोड स्टार्टिंग से ही ऑन रहेगा। स्टार्टिंग से ही ऑन रहेगा तो कैपेसिटर के पास कौन सी वोल्टेज आएगी, इस पोर्शन में ही वो चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर के पास +10 वोल्ट आ जाएगी और कहाँ पर आएगी, VCT/4 10 वोल्ट। अब उसने इस 10 वोल्ट को और इस -10 वोल्ट को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि दोनों ऐड हो जाए, ये दोनों ऐड हो जाएं और मिलके हमारे पास कितना आ रहा है, -20 वोल्ट। कैसे, ये मैंने बताया ना, +VM +10 वोल्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ +10 वोल्ट +10 वोल्ट प्लस वी आउटपुट, दैट मीन्स वी आउटपुट इज इक्वल टू -20 वोल्ट, ठीक है। ये मैंने बस आपको पॉइंट्स बताए हैं, किस पॉइंट पर कैपेसिटर पे किस पॉइंट पर कितना चार्ज है। ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं, थोड़ा एलैबोरेट करके थोड़ा सा डिटेल में बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते थे वो मैंने करी। डायोड की पोजीशंस को चेंज, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई आसमान से आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आसमान से कंसेप्ट नहीं आएंगे। कंसेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। क्वेश्चन आप जितने करोगे उतने कम है। कंसेप्ट अगर एक बार सीख लिया, एक बार बेसिक्स कंसेप्ट के आगे, तो उससे कितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, आप खुद से क्वेश्चन भी बना सकते हो और कोई भी क्वेश्चन बना के आपको देगा तो उन्हीं कंसेप्ट में से देगा। आपको किस चीज़ पर जोर देना है, कंसेप्ट सीखने पे जोर देना है, क्वेश्चन करने पे नहीं देना। क्वेश्चन करने हैं, ऐसी बात नहीं है, न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल अगर नहीं करोगे तो एप्लीकेशन क्वेश्चन की नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं करना कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना है, कंसेप्ट आपको नहीं पता। न्यूमेरिकल से कंसेप्ट सीख रहे हो ना, जो न्यूमेरिकल से आप कंसेप्ट सीख रहे हो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए काम देंगे, लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ोगे वो आपको हमेशा काम देंगे। उससे आप कितने भी डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल खाली आपने डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स देखे तो उससे आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्लियर होगा ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन को खींचने में मेरे को मज़ा नहीं आता, मतलब बड़ा करने में मेरे को मज़ा नहीं आता क्वेश्चन को, बट इतना ज़रूर पता है कि एटलीस्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत, एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर अगर आप सारी चीज़ एनालाइज कर लेते हो ना, तो इसका मतलब आपने बहुत सारे कंसेप्ट आपने क्रिएट कर लिए। और ऐसे ही कंसेप्ट का कलेक्शन आता है, आप अपने कंसेप्ट ना कलेक्ट करते जाओ, ऐसे ही कलेक्ट करोगे कंसेप्ट्स को, तभी आगे जाके जब किसी भी कंसेप्ट उस कंसेप्ट पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तब आप सॉल्व कर पाओगे। अगर खाली क्वेश्चन देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और बस आपने सॉल्व करके आगे बढ़ गए, तो उससे ना वो थॉट प्रोसेस नहीं आ पाता, वो थिंकिंग नहीं आ पाती सॉल्व करने की न्यूमेरिकल, कि अगर आपके पास नया कोई न्यूमेरिकल आ गया, और ऑब्वियस सी बात है हमेशा नया आता है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट थोड़ा ना होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल नया आएगा। तो नए न्यूमेरिकल को देखने का नज़रिया क्या होगा आपका, नए न्यूमेरिकल को देख के आप क्या चीज़ पहले स्ट्राइक करेगी दिमाग में कि क्या करना है पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद, पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, वो तभी आएगा आपको जब ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, अलग अलग चीज़ों में एनालाइज करोगे। डरो मत, मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाओगे, डाउट्स आएंगे, डाउट क्लियर कर लो, डाउट पूछ लो। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आप इस चीज़ से डर रहे हो कि अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ लूँगा तो उतने ही अच्छे तरीके से डाउट्स भी आएंगे, और तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना। लेकिन ये सोच के कि हाँ चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना समझ आके आगे बढ़ते हैं, ये जो थॉट होगी आपकी, जब भी ये थॉट होगी तो आप अच्छे से तरीके से कंसेप्ट नहीं रेडी कर पाओगे। अच्छे तरीके से कंसेप्ट रेडी तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन देखा, एनालाइज किया और समझा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया तो कैसे होगा, और उसको वैसे करके देखा, और तब आपको ना वो कंसेप्ट एक साथ इकट्ठे होते जाएंगे और आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी इजी लगेगा, लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, सॉल्व करने में क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, बट डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ये तरीका होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्लाइड पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन ड्रॉ भी करता हूँ, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इन द फॉलोइंग सर्किट द इनपुट वोल्टेज वी इन इज 100 साइन 100 पाई टी फॉर 100 पाई आर सी इक्वल टू 50 द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस आर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन नियर टू। चार ऑप्शन दिए, 100, 13.8, 200 और 36.6। तो क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो डायोड दिए हुए हैं, ये एक डायोड है और ये एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक और डायोड हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर। ठीक है, दोनों कैपेसिटर जो है वो आइडेंटिकल है। इनपुट हमें दिया हुआ है ऐसे प्लस माइनस वी इन, और इनपुट की वैल्यू क्या है 100 साइन 100 पाई टी, ये हमें इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, ये जो यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर एल, इसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट निकालना है, क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन जो लास्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट ब्रांच में और शायद डिफरेंट ईयर में आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ इसने मेंशन की हुई है यहाँ पे, क्या की हुई है, उसे देख के डरना मत। 100 पाई आर सी इक्वल टू 50, इसके लिए निकालना है। ये क्या है, देखो आर सी हमें पता है टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का। आर सी की वैल्यू अगर हम निकालें, आर सी 50 अपॉन 100 पाई, ये आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे टाओ तो कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 314, 50 डिवाइड बाय 314, 0.15 सेकेंड। दिस इज टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, इससे मेरा टाइम कांस्टेंट निकल गया। अगर मैं सर्किट के इनपुट का टाइम देखूँ कि इनपुट में कितना टाइम है, तो इनपुट हमें क्या दिया हुआ है, इनपुट हमें दिया हुआ है 100 साइन ओमेगा टी 100 पाई टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, एफ कितना हो गया 100 बाई 2 50, और यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ तो टाइम कितना हो जाएगा 20 मिली सेकेंड 1 बाई एफ।
तो इनपुट का टाइम जो है वो 20 मिली सेकेंड है। वहीं अगर हम देखें तो टाओ की वैल्यू है 0.15 सेकेंड। टाओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है इनपुट वैल्यू से, और यही हम करते हैं क्लैम्पर सर्किट और पीक डिटेक्टर सर्किट में। हमने यही तो किया, आरएल की वैल्यू हम इस तरीके से चूज़ करते हैं कि जो सर्किट का टाइम कांस्टेंट है वो इनपुट के टाइम से बहुत ज़्यादा हो। ये इंटेंशनली हम रखते हैं। तो उसने कुछ नहीं किया, बस इसको क्वेश्चन में वो कर दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है ये टर्म कि ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, बट आपको अगर बेसिक्स पता है जो मैंने आपको बताया था कि आरएल की वैल्यू हाई रखते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपने मेरे से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या दिया हुआ है। ये आपको पता है ऑलरेडी, निकाल के मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है, कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करना। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करेंगे तभी हमें पता लगेगा आउटपुट क्या है, क्योंकि आउटपुट क्या है, इन दोनों कैपेसिटर के पास जितना चार्ज है उसका सम आउटपुट है हमारा। तो कैपेसिटर के पास चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटर की पोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। पोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम, देखो डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगेंगे। डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, ये डायोड का एन टर्मिनल, ये डायोड का पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, और डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगेंगे। डायोड से कैपेसिटर के पास जाएंगे क्या, पी एन, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही इस सर्किट में करेंगे। ये डायोड का एन टर्मिनल, ये डायोड का पी टर्मिनल। डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। डायोड से कैपेसिटर की तरफ गए, पहले क्या आया, एन पी, दैट मीन्स यहाँ पर एन पी, नेगेटिव पॉजिटिव। कैपेसिटर कितनी वैल्यू तक चार्ज होता है, वी एम तक। ठीक है, आउटपुट निकल गया हमारा। आउटपुट क्या होगा, इन दोनों कैपेसिटर के चार्जेस का सम। ठीक है, तो कैपेसिटर के चार्जेस का सम अगर हम करें, इस लूप में केवीएल लगाएं, केवीएल लगाएं तो क्या आ जाएगा, माइनस वी एम प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एम प्लस वी एम इक्वल्स टू टू वी एम इक्वल्स टू 2 × वी एम की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, दैट इज 100, दैट इज 200। वी आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई, 200, और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करना है, थोड़ा सा डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को, डिस्कस तो मैं इस क्वेश्चन को आने वाले 1 घंटे तक कर सकता हूँ, बट ऐसा करना नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो डायोड है इनपुट से कनेक्टेड है। इनपुट क्या है हमारे पास, ये वाला इनपुट है 100 पाई टी का, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पर बना देता हूँ मैं इनपुट एक बार। देखो ये दिया हुआ है इनपुट, -100। ठीक है, ये इनपुट दिया हुआ है हमारे पास। इस इनपुट में अगर हम देखें, ये जो डायोड है ये इनिशियली ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जब स्टार्ट हो गई, तभी इसका जो पी टर्मिनल है डायोड का, वो इनपुट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट कनेक्टेड है डायोड के पी टर्मिनल से। ऊपर वाले डायोड की बात कर रहा हूँ मैं, D1 की, इस वाले डायोड की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स इनिशियली ही जो डायोड का ये पी टर्मिनल है ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट से कनेक्टेड है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट से कनेक्टेड है डायोड का पी टर्मिनल, डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर डायोड से कनेक्टेड हो जाएगा, और कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो जाएगा तो पीक डिटेक्टर सर्किट में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज यहाँ तक T/4 तक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस पोर्शन में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स इस पोर्शन में कैपेसिटर के पास VC एट T/4 पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस VM। क्यों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो चार्ज हो रहा है ये। उसके बाद अगर मैं इस वाले सर्किट को देखूँ, इस वाले सर्किट को देखो, नीचे वाले डायोड को देखो, नीचे वाले डायोड का एन टर्मिनल कनेक्टेड है सर्किट इनपुट के पॉजिटिव पार्ट से, पॉजिटिव टर्मिनल से। दैट मीन्स इनिशियली जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब उसका पॉजिटिव वैल्यू इनपुट को डायोड को देंगे हम, इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू हम डायोड को देंगे, और जब इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू हम डायोड को देंगे और डायोड का एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड का एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, और डायोड के पी टर्मिनल के पास वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली 0 वोल्ट पे है, इनिशियली अनचार्ज है। दैट मीन्स पी पर लोअर पोटेंशियल, एन पर हायर पोटेंशियल। एन पर हायर पोटेंशियल कैसे, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू से कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब डायोड हमारा ऑफ रहेगा किस ड्यूरेशन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जैसे ही
हमारी इनपुट साइकिल नेगेटिव में आती है, डायोड का एन टर्मिनल नेगेटिव वैल्यू से कनेक्टेड हो जाएगा और पी टर्मिनल तो जीरो पे रहेगा क्योंकि डायोड कैपेसिटर तो अनचार्ज है ही। अब पी टर्मिनल जीरो से ही कनेक्ट रहेगा, लेकिन एन टर्मिनल के पास नेगेटिव वो वैल्यू आ गई है। एन टर्मिनल के पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब पी के पास हायर पोटेंशियल, एन के पास लोअर पोटेंशियल। डायोड कंडक्ट हो जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा इनपुट से। बट कैपेसिटर इनपुट से किस रीजन में कनेक्ट होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में। और नेगेटिव हाफ साइकिल में कनेक्ट होगा तो हमने देखा था पीक डिटेक्टर सर्किट की वर्किंग में कि यहाँ पर जो टाइम है ये 3T/4, यहाँ पर कैपेसिटर इस रीजन में चार्ज हो जाएगा जो मैंने रेड मार्क किया। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये इस रीजन में चार्ज होगा, इस रीजन में चार्ज होगा। तो इस कैपेसिटर के पास VC एट 3T/4 पर वैल्यू कितनी होगी? -Vm। ये रहा कंसेप्ट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करेंगे तो यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे। -Vm, Vm। अब इन दोनों वोल्टेज को इसमें ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि दोनों का एडिशन हमें 200 मिल रहा है। Vm की वैल्यू कितनी है? 100। इस वाले Vm की वैल्यू भी 100 है। अब 100 और -100 को इस तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है इस सर्किट में कि दोनों 100 और 100 -100 ऐड हो रहे हैं और 100 और -100 ऐड होकर हमारे पास 200 वोल्ट दे रहे हैं। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि यहाँ पर -Vm है तो मैं यहाँ पर -Vm लिखूँ। मैं यहाँ पर -Vm नहीं लिखूँगा। यहाँ पर -Vm इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क कर चुका हूँ। अगर मैं कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क नहीं करता तब मैं ये -Vm लिखता और तब इस सर्किट को भी मैं ऐसे नहीं बनाता, इसको रीड्रॉ करके दोबारा से इस सर्किट को ड्रॉ करता और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। दोबारा से रीड्रॉ करूँगा इसको सर्किट को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैंने इस डायोड को भी ऊपर लेके चला गया, क्योंकि बेसिकली डायोड की ओरिएंटेशन उन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि जो हमारे पास Vm और -Vm हो रहा है, Vm और -Vm को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि दोनों ऐड होकर 200 बोल दे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैंने बस बताया कि कैपेसिटर के पास कब वोल्टेज आएगी, कब वो कैपेसिटर चार्ज होगा। पीक डिटेक्टर सर्किट में पूरा आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे बस थोड़ा एक्स्ट्रा बताया। तो यहाँ पर और क्वेश्चन नहीं है, हम प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर इस कंसेप्ट पे इतना ही करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट इसमें था, क्लैम्पर सर्किट था, पीक डिटेक्टर सर्किट था, सारे इंक्लूड हो गया इसमें। तो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज भी हो गए होंगे। अब मॉड्यूल 1 हमारा ख़त्म हो गया और मॉड्यूल 1 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जितना मैंने आपको बताया। डायोड के बेसिक्स से मैंने स्टार्ट किया, क्लिपर सर्किट, देन क्लैम्पर सर्किट, देन डायोड रेगुलेटर सर्किट, पीक डिटेक्टर सर्किट, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। बस डायोड से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी मॉड्यूल 1 से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें मैं आपको ओपैम्प कराऊंगा। पूरा मॉड्यूल 2 ओपैम्प को डेडिकेटेड होगा। दैट मीन्स पूरे मॉड्यूल 2 में मैं ओपैम्प ही कराऊंगा और ओपैम्प के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे आगे अलग अलग कंसेप्ट ऐड करते जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल हम जब स्टार्ट करेंगे तब उसकी बात करते हैं। अभी हमारा मॉड्यूल 1 ख़त्म हुआ है, तो आप जितने भी अभी तक आपने लेक्चर्स देखे हैं वो सारे रिवाइज कर लीजिए। और अगर टाइम मिला, कोशिश रही मेरी, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मॉड्यूल 1 को, पूरे मॉड्यूल 1 को 40 मिनट या 1 आवर में रिवाइज़ करा दूंगा। पूरा मॉड्यूल 1 40 मिनट या 1 आवर में रिवाइज़ हो जाएगा आपका। तो बाय चांस अगर आपने पूरा सीरीज़ देखी है, पूरे लेक्चर्स देखे हैं मेरे, और उसके बाद एंड में आके थोड़ा लगता है कि नहीं पीछे का स्टार्टिंग का थोड़ा भूल रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। बीच में टाइम मिलेगा, अभी नहीं, बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका पूरा रिवीजन एक स्ट्रैटेजी बना दूंगा पूरे मॉड्यूल 1 की। फिर डायोड फैमिली से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई डाउट है भी, इस भी कंसेप्ट में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन को में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में अपने डाउट डाल सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगा और ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मॉड्यूल 2 के साथ, जिसमें हम ओपैम्प करेंगे। बाय, टेक केयर।